नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। जस्टिस संजीव खन्ना बने देश के 51वें चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। सिडनी में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने किया प्रतिभाग। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर। और हरिद्वार में आज गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम, ड्रोन शो का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। हरिद्वार के 52 घाटों पर 3 लाख से अधिक दीपक जलाए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। उनसे पहले इस पद से न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ शुक्रवार को सेवानिवृत्त हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 10 बजे जस्टिस संजीव खन्ना को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नए CJI का कार्यकाल 13 मई 2025 तक होगा, यानी वो इस पद पर करीब 6 महीने तक ही रहेंगे। आपको बता दें कि 14 मई 1960 को जन्मे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का कानूनी करियर 4 दशकों से भी अधिक समय तक शानदार रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने शुरुआत में 30 हजारी स्थित जिला न्यायालयों में और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों में वकालत की। वर्तमान में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल की शासी परिषद के सदस्य हैं। इससे पहले उन्होंने जून से दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी की अध्यक्षता की थी। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws. सिडनी में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि अब देश के हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो रहा है। महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र कायम है और पूरी तरह से भारतीय संविधान के तहत भारत सरकार द्वारा नेशन फर्स्ट व एकात्म मानववाद की तर्ज पर देश को चलाया जा रहा है। 2047 तक जिस विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, पूरा देश इस संकल्प को पूरा करने में जुटा हुआ है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में भव्य गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत हरिद्वार में आज 52 घाटों पर 3 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव कार्यक्रम में दीपोत्सव के अलावा भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वहीं बीते रोज किए गए ट्रायल में 500 ड्रोन की सहायता से हर की पैड़ी के आसमान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि बनाई गई थी। वहीं आज मुख्यमंत्री पन्नालाल भल्ला स्टेडियम का भी लोकार्पण करेंगे और हर की पैड़ी स्थित पुलिस चौकी का लोकार्पण भी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता देवेंद्र शर्मा से। देवेंद्र,
52 घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। आज की अगर बात करें, क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ हर की पौड़ी पर। यहाँ पर दीपोत्सव की पूरी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर जो है एक स्टेज बनाया गया है, जिसमें भव्य स्टेज बनाया गया है, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक जो है कन्हैया मित्तल का जो है वो यहाँ पर एक भजन संध्या होगी। इसी प्रकार जो है यहाँ पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीब 3.5 लाख दीपक विभिन्न घाटों पर जलाए जाएंगे और उस समय जो है हर की पौड़ी की छटा देखने को बनेगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक स्टेडियम का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री करने आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के अलावा जो है यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रेमचंद्र अग्रवाल और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी व राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी इसमें भाग लेंगे। जी देवेंद्र, कल की बात करें अगर, तो कल 500 ड्रोन की सहायता से छवियां उकेरी गई थी हर की पौड़ी के आसमान में। तो कल की अगर बात करें तो क्या कुछ देखने को मिला था? जी, कल एक बहुत भव्य नजारा यहाँ पर हर की पौड़ी पर रात को देखने को मिला, जब 500 ड्रोन कैमरों की सहायता से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चारों धामों की आकृतियां, अमृत कलश, हर की पौड़ी और भगवान शिव तथा गंगा की प्रतिमा जब उकेरी गई तो यहाँ पर जो है यात्रियों में उत्साह एकदम वर्धन हो गया और जो है यहाँ पर हर गंगे के नारे लगने लगे और बहुत ही भव्य नजारा था। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद देवेंद्र। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं? तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए जल्द ही महिला नीति लाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने सरकार के इन प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में महिलाओं को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में देश की आधी आबादी को आगे बढ़ाना भी बेहद जरूरी है। अप्रिशिएट करूंगी, समय आ गया है कि अब हम इन चीजों को लेकर आए। समाज में इस तरह की बात चर्चा हो रही है, बहनें आगे बढ़ रही हैं और मेरिट पे बढ़ रही हैं। देखिए, रिजर्वेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरिटोरियस विमेन ऊपर आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और ये भी देखने में आया कि जब उनको ये मौका दिया जाता है तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाती हैं और प्रयास करती हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य हो। हर तरह से महिला को सशक्त करना ही पड़ेगा। 50% हम इस देश में कहते हैं कि महिलाएं हैं। तो अगर देश को विकसित होना है तो बैलेंस बना के विकसित होना पड़ेगा। अगर हम स्क्यूड बैलेंस हो कि एक पक्ष ऊपर उठ रहा और एक नहीं उठ रहा है, तो आप 2047 में जो सपना देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, हम वो सपने पे कैसे पहुंचेंगे? इसलिए मुझे बहुत खुशी है अगर नीति आ रही है, और मैं बधाई भी दूंगी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इतना बढ़िया सोच रखी है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड राजभवन देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को 14 नवंबर यानी बाल दिवस पर होने वाले युवा महोत्सव 2024 के समापन समारोह में शामिल होने का आग्रह किया। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए महोत्सव में शामिल होने की राज्यपाल ने बात कही है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्यपाल के मार्गदर्शन और अनुभव विशेषकर युवाओं के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे। कुछ दिनों पूर्व एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर उत्तराखंड के दुर्लभ पशु कस्तूरी मृग की 25 ग्राम कस्तूरी एक तस्कर से बरामद की थी। इसके बाद अब एसटीएफ उसके नेटवर्क के संबंध में जांच के लिए वन विभाग की टीम के साथ कार्रवाई कर रही है। इसके संबंध में वन विभाग के हॉफ ने बताया कि वन्य जीव तस्करी को लेकर वन विभाग की टीम अक्सर एसटीएफ के साथ मिलकर कार्रवाई करती है और अगर एसटीएफ के द्वारा किसी तस्कर को पकड़ा जाता है तो वन विभाग इसमें पूरा सहयोग करता है ताकि वन्य जीव तस्करों को पकड़ने में आसानी रहे। एसटीएफ जब भी कार्रवाई करता है इस तरह की चीज़ों में तो वन विभाग के साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में ये चीज़ें प्रायः होती हैं और
हम लोग लगातार इसमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जॉइंटली ऑपरेशन करते हैं, कई बार वो करते हैं और फिर हमारी मदद लेते हैं। तो ये सभी इन्फोर्समेंट एजेंसीज का दायित्व बनता है कि इस तरह की कोई भी घटना हो तो उसमें सब लोग कोशिश करके इन चीज़ों को कंट्रोल करें, एलिमिनेट करें। तो उसी के क्रम में और इस तरह की घटनाएं हैं तो ये एक मुद्दा है जिसमें हमें थोड़ा डीप इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, कि क्योंकि कई बार ये होता है कि जो मिडिल मैन है वो पकड़ में आते हैं, तो उससे ये पता चले कि कौन लोग और जुड़े हुए हैं, किन के तार जुड़े हुए हैं, ताकि हम थोड़ा इन चीज़ों को गहराई से जाके और जड़ से ख़त्म करने की हम लोग कार्रवाई कर सकें। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।